So hello guys, welcome back to my channel and let's continue the spoiler of Revenge Love episode 22। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चीचंग के पापा ने उस सुयू को किडनैप कर लिया था और वो उसको अपने साथ रखा हुआ था। हालांकि उसने उस सुयू को तंग नहीं किया था और ना ही उसे टॉर्चर किया था, वो बस उस सुयू को अपने साथ रखता है। अब वो किस लिए रखता है ये तो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो चीचंग उस सुयू को हर जगह पर ढूंढकर थक जाता है। हालांकि उसे ये पता चल जाता है कि उस सुयू को उसके पापा ने किडनैप किया है, पर फिर भी वो उसे कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाता। तो चीचंग को उस सुयू अपने वॉच के जरिए कुछ नंबर भेजता है, जिसको कोड करने पर चीचंग को पता चल सकता था कि उस सुयू कहाँ पर है। पर बहुत सारे कोशिश करने के बाद भी और गावचंग और जंग शाओ से पूछने के बाद भी चीचंग को ये पता नहीं चलता कि उन नंबर्स का कोड का एक्चुअल मतलब क्या है। तो फाइनली वो बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो घर जाएगा उसके पापा से मिलने और इस बारे में बात करने। तो चीचंग जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पापा घरे पर ही थे। तो वो अपने पापा से डायरेक्टली उस सुयू के बारे में पूछता है। तो हालांकि जाहिर सी बात है, उसके पापा तो पहली बार में ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि उन्होंने उस सुयू को उनके पास रखा हुआ है। पर ट्रेलर के हिसाब से उस सुयू को चीचंग ढूंढ लेता है और वो उसे घर पे लेकर जाता है। अब यहाँ पर बाप बेटे और लवर के बीच में थोड़ा बहुत ट्रेजिक ड्रामेटिक सीन तो हमें दिखाया ज़रूर से जाता है, जैसे कि ऐसा होने ही वाला था। तो ट्रेलर के हिसाब से हम शुरुआत में ही देखते हैं कि चीचंग और उस सुयू बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर चीचंग से उस सुयू को पता चलता है कि चीचंग की मॉम और बहन कुछ दिनों बाद घर पे आने वाले हैं और उसका नेफ्यू भी, और चीचंग का नेफ्यू भी घर आने वाला है। तो चीचंग उन लोगों से मिलने जाना चाहता था। तो उससे पूछता है, तो क्या तुम नहीं जाने वाले हो अपने मॉम और अपनी बहन और नेफ्यू से मिलने? तो चीचंग कहता है, हाँ मैं जाना तो चाहता था, पर मैं उस घर में नहीं जाना चाहता। तो चीचंग का ये बात सुनकर उससे कहता है, क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम्हें ज़रूर से जाना चाहिए, वो तो तुम्हारी फैमिली है ना। तो चीचंग कहता है, हाँ मैं जाना तो चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें भी इस बार अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो चीचंग की ये बात सुनकर उससे कहता है, तुम कैसे मुझे लेकर जा सकते हो? तुम्हारे पापा तो मुझे पसंद नहीं करते हैं ना, इसलिए तो उन्होंने मुझे किडनैप किया था। तो उसी की बात सुनकर चीचंग कहता है, हाँ कह तो तुम सही बात ही रहे हो, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो चीचंग उसके लिए अपने मॉम और अपनी बहन और अपने नेफ्यू से मिलने नहीं जाना चाहता है। ये सोचकर उस को बहुत ही बुरा लगता है। तो वो उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम उनसे मिलकर चले आओ, कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं इतना वक्त अकेले ही बिता लूँगा, तुम्हें इस मामले में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस के फोर्स करने पर चीचंग उसके घर जाकर मम्मी, उसकी बहन और अपने नेफ्यू से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब चीचंग उस सुयू को छोड़कर उसके घर जाता है तो उस सुयू चीचंग के घर पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है, उसका कहीं पर भी दिल नहीं लगता। इसलिए वो रात को जियांग शाओ के घर पे चला जाता है, जहाँ पर जियांग शाओ और गाओचंग एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे और रोमांटिक से बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को किसी बिसी भी कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट और रोमांटिक सीन है। पर इन दोनों के रोमांस में ट्रबल हो जाता है, जो कि है उस सुयू खुद। वो दरवाज़ा खोलकर खंत के अंदर चला जाता है। जब गाओचंग और जियांग शाओ एक दूसरे से फ्लर्टिंग कर रहे थे तो उस सुयू को वहाँ पर देखकर गाओचंग गुस्सा हो जाता है और वो जियांग शाओ से कहता है, तुमने इसको भी अपने घर का पासवर्ड देकर रखा हुआ है? तो गाओचंग की ये बात सुनकर जियांग शाओ उससे कहते, नहीं मैंने उसको नहीं दिया है। तो गाओचंग उससे कहता है, अगर तुमने उसको नहीं दिया है तो वो घर के अंदर कैसे आया? शायद तो दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने ख्याल नहीं किया, जियांग शाओ कहता है। तब जियांग शाओ की ये बात सुनकर गाओचंग डन हो जाता है। अब उस सुयू इन दोनों को बस इग्नोर कर देता है और वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है और वो चीचंग को फ़ोन करता है और उससे कहता है, चीचंग तुम अपने मम्मी, बहन और नेफ्यू से अच्छे से मिल लो, मैं आज रात को जियांग शाओ के घर पर रहने वाला हूँ। अब ये कहकर वो फ़ोन काट देता है और सोफे पर लेट जाता है और जियांग शाओ और गाओचंग को उसकी तरफ ऐसे हैरानी से देखते हुए देखकर वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों क्यों स्टॉप हो गए? चलो तुम दोनों कंटिन्यू करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों से। अगर तुम दोनों को मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब उस की ये बात सुनकर गाओचंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, जैसा लवर है वैसा ही ये है, इस दोनों को तो मैं टॉलरेट भी नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर वो गुस्से में जियांग शाओ के कमरे में चला जाता है। तो जियांग शाओ भी उस सुयू को उंगली दिखाकर डांट कर कहता है, तुम आजकल धीरे धीरे चीचंग की तरह क्यों बनते जा रहे हो?
तो जियांग शाओ की ये बात सुनकर उसू स्माइल करके कहता है, ऑफ कोर्स वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो अगर मैं उसके जैसा बन भी जाऊंगा तो तुम्हें क्या है, तुम जाओ ना अपने बॉयफ्रेंड के पास। तो उसू को ऐसे बात करते हुए देखकर जियांग शाओ भी डन हो जाता है और वो वहां से चला जाता है गाओजंग के पीछे पीछे उसको मनाने के लिए। इधर चीचंग अपने घर पे आता है और अपनी बहन और अपनी मॉम और अपने नेफ्यू से बहुत ही अच्छे से मिलता है और वो इन तीनों के साथ बहुत ही अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। जिसके बाद वो घर चला जाता है, पर उसके मॉम और उसके बहन और नेफ्यू उसके घर पर ही रह जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद वो तीनों बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी चीचंग की बहन को एक फ़ोन आता है जहाँ पर से उसे ये पता चलता है कि चीचंग की कंपनी के साथ कुछ टैक्स वाला प्रॉब्लम हो गया है, जिसके बदौलत पुलिस उसे पकड़ कर लेकर गई है। अब ये बात सुनकर चीचंग की बहन को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है और वो ये बात उसकी मॉम को बताती है। तो चीचंग की मॉम बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाती है चीचंग के बारे में सोचकर, पर उसके पापा को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके नातिन को गोद में बिठाकर खाना खिला रहे थे, तो वो टेबल पर एक मुक्का मार के कहता है, ये लड़का ये कभी नहीं सुधरेगा, मैंने इससे कहा था कि इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा तुम फंस जाओगे, पर ये लड़का मेरी सुने तब ना, ये मुझे तंग करके ही एक दिन मानेगा। तो चीचंग के पापा की ये बात सुनकर चीचंग की मॉम और ज़्यादा रोने लगती है। तो चीचंग की बहन उसकी मॉम को संभाल कर कहती है, प्लीज़ आप चुप हो जाइए, मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, हमें तो पता है ना। तो चीचंग की मॉम कहता है, हाँ वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो टैक्स के मामले में कोई भी गड़बड़ कर ही नहीं सकता, आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो चीचंग की बहन सब कुछ पता करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने भाई को बचा पाए। इधर उसू को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाता है, क्योंकि चीचंग को पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। ये बात उसू को बहुत ही ज़्यादा डरा देता है। तो गाओचंग और जियांग शाओक्यू की इस बारे में पता चलता है, पर चीचंग को बचाने के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो नोवेल के हिसाब से उसू अपना घर, अपना कंपनी सब बेचकर जो पैसे आते हैं उससे चीचंग को छुड़वा कर लेकर आता है। अब मुझे मिली है इन्फॉर्मेशन की बदौलत, और शायद नोवेल में भी यही लिखा हुआ है कि चीचंग की बहन ने ये सब कुछ प्लान किया है ये टेस्ट करने के लिए कि उसू चीचंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है और कहीं वो चीचंग को धोखा तो नहीं देगा। बाकी जो लवर्स चीचंग के लाइफ में आए थे उन लोगों की तरह, पर इस बार उसू चीचंग की बहन को गलत साबित कर देती है और वो अपना सब कुछ बेचकर चीचंग को जेल से छुड़ा कर लेकर आता है। और चीचंग को जब इस बारे में पता चलता है कि उसू ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है उसको बचाने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और शायद वो इस बात को लेकर अपनी बहन से आर्गुमेंट भी करने जाती है और शायद फाइनली वो सब कुछ उसू को लौटाने में कामयाब भी हो जाता है। अगर शायद वो कामयाब ना भी होगा तो वो उसू का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सा सीन है। यहाँ पर तो मैंने ये छोटे से एक्सप्लेन कर दिया है, पर यहाँ पर ये सीन बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक और ड्रामेटिक होने वाला है, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो देखते हैं मैंने जैसा बताया है वैसा होता है या नहीं, और अगर ऐसा ना हो तो आप लोग बुरा मत मानना, जैसे कि मैंने आपको से छोटा मोटा स्पॉइलर देने की कोशिश की है। सो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।